वेलकम टू द शो। जोया, हर कोई परेशान है आजकल। खुश हो तो किस चीज पर खुश हो? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जैसे कि हवा से बन सकती है और सोलर से बन सकती है। क्या कह रहे हो? बिजली हवा से बनती है, कूलर से बनती है। काले कौवे की चोंच, अच्छा, गिदड़ के नाखून मिक्स होते हैं, वही काले कपड़े में इसको बांध के मीटरों पे लटकाते हैं। ये बंद करो, इस टेलीफोन को बंद करो। डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बाचागुल और आप देख रहे हैं पश्तो कार्टून शो। आज के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मिरो अखा। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? जी हाँ, फिट फाट। मिरो अखा, क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? जोया, हर कोई परेशान है आजकल। खुश हो तो किस चीज पर खुश हो? बंदा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कल किसी ने बताया कि आपका बिजली का भारी बिल आया है। ये क्या माजरा है, आप बताएंगे जरा? मेरे बेटे, ये बिजली का बिल नहीं है, एक तूफान है, तूफान। 2 दिन पहले मेरा छोटा बेटा भागते हुए आया और कहा, पापा पापा देखो ये बिल आया है। मैंने सोचा कि वही पुराना जैसा बिल होगा। मेरे बेटे ने कहा कि पापा 63,000 रुपए का बिल आया है। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो? 63,000 रुपए बिजली का बिल? 63,000? मैंने उससे कहा 63 रुपए होंगे। उसने कहा, नहीं पापा 63,000 रुपए है। मैंने बिल उठाया और भागते हुए दस्तगीर की दुकान पर गया और पूछा, ये कितना बिल है? उसने भी कहा, चाचा ये 63,000 रुपए का बिल है। इसके बाद मेरा सर घूमा और वही बैठ गया। दुकानदार बेचारे ने मुझे पेप्सी पिलाया। फिर मैं सर पकड़ के सोचने लगा कि या खुदाया, न तो मैंने वेल्डिंग का दुकान खोला है और न ही कोई फैक्ट्री चलाई है। घर में तो वही पुराना पंखा और 2 बल्ब है, फिर इतना बिल कैसे आया? आप खुद सोचें, अब किस बात पे उछलूं, कूदूं और खुशी मनाऊं? मिरो अक्का, वाकई में आजकल इतनी ही महंगाई है। पिछले महीने मेरा भी बिल 45,000 रुपए आया था। उसे भरने के लिए अपने बच्चों के 2 साइकिल बेचने पड़े। देखो बेटे, तुम्हारे पास बेचने के लिए बच्चों के 2 साइकिलें तो थी। मैं बेचूं तो क्या बेचूं, सुन रहे हो? फिर ये एक दिन का बिल तो नहीं है, इस तरह के बिल और आएंगे और आएंगे। इस मौके पर मुझे वो पुराना गाना याद आया कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अच्छा, तो इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल मोमबत्ती है। मोमबत्ती का क्या करोगे? मोमबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती का और क्या करूंगा? क्यों, बल्ब क्यों नहीं? बल्ब का क्या करूं? बिजली तो मैंने काट दिया। बिजली काट दी? हाँ काट दी, सुन रहे हो? बिजली क्यों काट दी? कल मुझे किसी ने कहा मैंने डायरेक्ट खंबे में कुंडा डाला है। तो ये कुंडा कैसा है? मुंडा? कुंडा वो क्या है? ये एक हुक नुमा चीज होती है जो कि बिजली के खंबे में डाल के कनेक्शन घर की तरफ लेके आते हैं। अच्छा, तो ये मीटर के बगैर बिजली घर आती है? जी 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 जी। अच्छा, तो मीटर को कोई असर नहीं होता? कोई असर नहीं होता। ये क्या कह रहे हो बेटे? अभी इस उम्र में मुझसे चोरी कराओगी? ये जान तो वैसे भी मेरा बढ़ गया है, अभी आखिरत भी मेरा खराब करोगे। तो फिर क्या किया जाए? बस वही मोमबत्ती जलाएंगे। मिरो अक्का, टेंशन ना लें। आजकल बिजली मुख्तलिफ जरियों से बन सकती है, जैसे कि हवा से बन सकती है और सोलर से बन सकती है, और इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे हम बिजली बना सकते हैं। क्या कह रहे हो? बिजली हवा से बनती है, कूलर से बनती है? ये क्या ओल फोल बोल रहे हो? कूलर और हवा से नहीं, सोलर और हवा से। यानी बिजली सूरज की रोशनी से बनती है और हवा से बनती है, जिसमें बड़े बड़े पंखे इस्तेमाल होते हैं। उसे विंड फैन कहते हैं। इस पिंट पियन का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं। हाँ, अलबत्ता लोगों से इतना सुना है और मेरा भी यही ख्याल है, जब बारिश होती है तो अपने साथ कभी कभार बिजली भी लाती है, तो वही बिजली सरकार बड़ी बड़ी मशीनों में जमा करके आवाम पर बेचती है, इतना मुझे पता है। और इसी तरह हमारे बिजली का बिल आता है। आपने बताया कि मेरी बिजली कट गई है, ये किसने काटी है? और कौन काटेगा? मैंने खुद काटी है। इतने भारी बिल के बाद मेरे जब दिमाग का मीटर शॉर्ट हुआ तो मैंने अपने घर की बिजली का मीटर यानी इस फसाद की जड़ को जड़ से उखाड़ दिया और उसी मीटर को उठा के कबाड़ी वाले के पास चला गया ताकि उसको बेच के घर का राशन खरीद सकूं। फिर कबाड़ी वाले ने कहा, जाओ जाओ चाचा, ये बेचने वाली चीज नहीं है, ये सरकार की चीज है, इसको फौरन ले जाओ वरना दोनों उड़ जाएंगे।
बस इसको संभाल के रखो, कल किसी इलेक्ट्रिशियन से दोबारा लगवा देंगे। इन चीज़ों से दूर रहो, नहीं तो मुफ्त के जुर्माने लग जाएंगे। नहीं छोड़ो, अभी मैंने काट दिया। नहीं, इस तरह नहीं काट सकते, ये सरकार की चीज़ है, बाकायदा दरख्वास्त देनी पड़ेगी। मिरवा का फ़ोन बज रहा है, आइए देखते हैं कि हमारे साथ फ़ोन पे कौन है। बिल्कुल, आओ देखिए। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? समीउल्लाह बात कर रहा हूँ तारों चौक से। जी समीउल्लाह भाई, वेलकम टू द शो। वही सही बोल रहे हो। कैसा लगा हमारा शो? बहुत ही शानदार शो बनाया आप लोगों ने। इस चाचा के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इस पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। हाँ, मेरो आका ने बिजली काट दी और मोमबत्ती जलाने पे मजबूर है। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हैं। ये बंदा 21वीं सदी में भी मोमबत्ती इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका एक इलाज है मेरे पास। मेरो आका सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं कि मेरे पास एक इलाज है। जी बेटे, मेरी किस बीमारी का इलाज आपके पास है? चाचा, आपकी बीमारी का नहीं, आपकी बिजली का मीटर का इलाज है मेरे पास। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा जादूगर बैठता है। वो जादूगर 30 मीटरों के लिए तावीज़ लिखता है। उस तावीज़ के अंदर बिल्ली का दिमाग, काले कौवे की चोंच, अच्छा, गिदड़ के नाखून मिक्स होते हैं। वो एक काले कपड़े में इसको बांध के मीटरों पे लटकाते हैं, फिर मीटर जो है सीधा जाने की बजाय उल्टा जाता ये है। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या ओल पोल बोल रहे हो? हाँ, ये हाल है, सुन रही है वो? देखो चाचा, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, मैं सीरियस बात कह रहा हूँ। एक दफा मेरे बेटे ने उस तावीज़ को पहना, आज तक वो पीछे जा रहा है आगे जाने के बजाय। बंद करो इस टेलीफोन को, बंद करो। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आप रात को किस तरह गुजारा कर लेते हैं? एक तरफ तो गर्मी बहुत है, दूसरी तरफ मच्छर भी हैं, बिजली आपने काट दी है। मैं हैरान हूँ, आप गुजारा कैसे कर लेते हैं? कुछ दिन तो मैंने गुजारा कर लिया, अब मैं आपसे क्या कहूँ? नहीं, कोई बात नहीं, आप कहें। किस्सा यूँ है कि कुछ दिन पहले मैं कमरे के छत पे सोता था। ऊपर कुछ न कुछ आवाज चलती थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत सुकून महसूस करता था। अच्छा। कल रात अचानक हवाई फायरिंग शुरू हुई। गोलियां बिल्कुल मेरे करीब से गुजर रही थी। मैंने सोचा कि शायद आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैंने खुदा का नाम लिया, आंखें बंद करके छत से छलांग लगा दी और नीचे गली में गिर गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच तो गए हो? अभी तक तो जिंदा हूँ। कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी? नहीं, हड्डियां बिल्कुल सलामत है। हाँ, अलबत्ता बदन में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है। न तो आपके घर में बिजली है, ना कोई पंखा है, ना जलाने के लिए कोई बल्ब है। मैं हैरान हूँ कि आप गुजारा कैसे कर लेते हैं। बेटा, अब मैं इतना समझ गया हूँ कि इस शहर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अब मैंने इरादा कर लिया है कि वापस अपने गाँव जाकर वही पुराने पेड़ों के साए तले बाकी जिंदगी गुजारूं। कोई जरूरत नहीं मुझे इन बिजलियों का।